हेलो एवरीवन, मैं हूं अदनान शमसी और आप देख रहे हैं एस फॉर शमसी। आज मैं पहली दफ़ा अपने चैनल के ऊपर इस वीडियो में आ रहा हूं और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं वो इन्वर्टर एसी के जो कंप्रेसर्स होते हैं उनकी ब्लास्टिंग के हवाले से कि वो क्यों ब्लास्ट हो जाते हैं, आया क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिसकी वजह से कंप्रेसर ब्लास्ट होते हैं। तो उसके अंदर सारी डिटेल जो हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से भी, और जो आजकल गैसेस चल रही हैं उनके प्रेशर्स वगैरह के लिहाज से भी, और ये सारी चीज़ें डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है जो R410A गैस के ऊपर होता है वो ब्लास्ट क्यों होता है। बेसिकली R410 एक हाई प्रेशर गैस है। इसके अंदर बहुत सारी वजूहत हो जाती हैं। देखा जाए तो कंप्रेसर गैस के इस प्रेशर से ब्लास्ट नहीं होता, कुछ टेक्निकली या इलेक्ट्रिकल साइड के ऊपर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएं तो जिसकी वजह से ये कंप्रेसर जो ब्लास्टिंग होते हैं, या कोई भी आप कहने के जब सिस्टम को कोई वैक्यूम कर रहा होता है तो सिस्टम वैक्यूम सही तरीके से ना हुआ हो तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो R600 गैस जो है रेफ्रिजरेंट है वो एक फ्लेमेबल हाई फ्लेमेबल गैस होता है। उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, ये फैक्टर ज़्यादा होता है कि कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए। जो इन्वर्टर एसीज हैं उसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं कि जी वेल्व बंद पड़े हुए थे तो जिसकी वजह से ये कंप्रेसर ब्लास्ट हो गया। देखें जी, एक इसके ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि डिस्चार्ज का वेल्व और सेक्शन वेल्व जो है अगर ये दोनों बंद हों और उसके बाद कंप्रेसर को रन कर दिया जाए तो ब्लास्ट के इतने चांसेस नहीं होते, क्योंकि जब रेफ्रिजरेशन सक्शन ही नहीं हो रहा सिस्टम के अंदर और उसके बाद आगे डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा, और डिस्चार्ज में एक पूरा सर्किट आगे जो कंडेंसर का होता है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट सारी जमा हो रही होती है, चांसेस हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाए। क्योंकि दोनों वेल्व अगर बंद हैं इस सूरत के अंदर ये होगा, या तो कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप होकर के ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या अगर आप ब्लास्ट की हवाले से बात करेंगे या लीकेज के हवाले से बात करेंगे तो उसकी कैपिलरी हो सकती है, या उसका जो कंडेंसर है वो कॉइल फट सकती है, ब्लास्ट हो सकती है। क्योंकि जो कंडेंसर का जो कॉइल होता है उसकी जो वॉल थिकनेस होती है, उसका जो गेज होता है वो बहुत कम होता है। वो 22 गेज, 24 गेज, 20 गेज तक के रेशो के अंदर वो कॉपर कॉइल जो होती है वो मैन्युफैक्चर होती है, और जबकि कंप्रेसर का जो डोम होता है वो MS शीट के अंदर होता है और उसका जो गेज होता है काफ़ी हैवी गेज होता है। तो उसके मुकाबले में जो कॉपर साइड है उसका गेज हल्का होता है तो वो ब्लास्ट होते हैं। अलबत्ता अगर यूनिट के अंदर उसके जो कनेक्शंस हैं, उनके जो टर्मिनल हैं, जैसे कि हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, वो जो अंदर स्टार्टर के ऊपर जाकर के कनेक्शन हो रहे होते हैं, उनके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिकल उसके अंदर किसी किस्म का कोई स्पार्क होता है या कुछ भी होता है तो उसमें चांसेस होते हैं ब्लास्ट होने के। और ख़ुसूसन जो R410 गैस, R600 गैस है, जो R600 गैस है वो है ही फ्लेमेबल गैस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, तो वो जो गैस होती है उसके अंदर ब्लास्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आ गया वैक्यूम के ऊपर ये मामला क्यों होते हैं। देखें, वैक्यूम जब हम करते हैं सिस्टम को तो उसके अंदर अगर वैक्यूम सही ना हुआ हो तो यकीनन वो चॉकिंग के ऊपर जा रहे होते हैं यूनिट। बाज़ का ये होता है कि कैपिलरी साइड चॉक हो जाती है जिसके ऊपर हाई प्रेशर आ जाता है, और वैक्यूम जब आप सिस्टम करते हैं उसके बाद रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं। और R410A गैस जो है वो नॉर्मली लिक्विड ही चार्ज होता है, तो लोग करते क्या हैं कि उसको कंटिन्यूसली लिक्विड उसके अंदर चार्ज करते रहते हैं जिसकी वजह से ये फैक्टर एक पैदा हो सकता है ब्लास्टिंग का। तो लिक्विड बिल्कुल चार्ज होता है लेकिन कंटिन्यू लिक्विड चार्ज नहीं करना चाहिए, बीच में थोड़ा सा गैस का प्रेशर भी देना चाहिए। या तो आप उसके सिस्टम के केजी के हिसाब से गैस चार्ज करें, या नॉर्मली जो एक मेथड होता है उसके हिसाब से गैस चार्ज करें। तो ब्लास्टिंग के ये मामलात हैं। इसमें सिंपली ये होता है कि आप जब भी कभी रेफ्रिजरेंट चार्ज करें, चाहे वो R22 हो, R410 हो, 134A हो,
R600 हो तो उसके जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, SOPs कह लें, वो चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। आजकल जब से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आई है और हम अक्सर औक़ात मीडिया के ऊपर भी देखते हैं कि ये चांसेस जो हैं ब्लास्टिंग के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आए दिन कोई ना कोई केस रिपोर्ट होता है। जो नए टेक्नीशियंस होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कभी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, कभी कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है। नॉर्मली तो हम पहले ये देखते थे कि विंडो एसी के अंदर जो पिस्टन कंप्रेसर होता था वो ब्लास्ट हो जाता था। वो भी उस जगह से ब्लास्ट होता था जो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर जो कंप्रेसर के कनेक्शंस हैं, जहाँ पर हम कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग कनेक्शन करते हैं, तो उसके अंदर एक गिट्टी लगी होती थी। जो आम लफ्ज़ों में मैं बोलूँ तो उसके अंदर कोई स्पार्क होता था या कुछ होता था, तो क्योंकि वो एक वहाँ पर जो पंच हुई होती है वो जगह, तो वो ब्लास्ट होती थी अक्सर बात। बाकी कंप्रेसर का डोम, उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाना, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये प्रॉब्लम्स होते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर गैस चार्ज कर दी जाए। ओवर गैस चार्ज करने पे ज़्यादातर तो यहाँ तो लिखी जाती है आपके सर्किट साइड पर, उसकी कॉइल्स के ऊपर, या पाइपिंग लीक हो रही होती है, और बाज़ का ये होता है कि आपका कंप्रेसर भी ब्लास्ट हो जाता है। तो सिंपली ये है कि जितने भी लोग हैं, जो जितने भी टेक्नीशियंस हैं, वो काम एक तरीके से करें और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करें काम। क्योंकि आप कोई सी भी गैस जब लाते हो, उसका जग, सिलेंडर जो भी होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में दी होती हैं कि ये गैस फ्लेमेबल है या नॉन फ्लेमेबल है, या इसके अंदर क्या रिस्क फैक्टर हैं, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें उसके अंदर सारी डिटेल में दी होती हैं। बाज़ का लोग ये कर रहे होते हैं कि गैस अपने एक्सपीरियंस से चार्ज कर रहे होते हैं, किसी के पास गेजेस नहीं होते, प्रेशर गेजेस नहीं होते, तो उसको बगैर रखे ही, बगैर लगाए ही गैस अपने अंदाजे से चार्ज कर रहे होते हैं, सेक्शन को देखते हुए कि जी इसकी रिटर्न आ गई है तो गैस चार्ज होगी। में भी होता है बाज़ ऐसा होता है कि आप लिक्विड बहुत ज़्यादा चार्ज कर देते हैं। जब लिक्विड ज़्यादा चार्ज करते हैं तो इसमें खाली कंप्रेसर ब्लास्ट होने नहीं, बल्कि कंप्रेसर की वेल प्लेटें, उसकी वाइंडिंग, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर असर होता है। अगर आपकी वेल प्लेटें नहीं बैठेंगी तो आपकी वाइंडिंग कमज़ोर पड़ जाएगी, जिसकी वजह से कंप्रेसर इम्पेयर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं, और हीटअप होने की वजह से भी एक फैक्टर आ जाता है कि ये ब्लास्टिंग की तरफ चले जाता है। क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्टर वाइंडिंग होती है वो ज़्यादा हीटअप हो जाती है, तो उसके अंदर भी एक जलने की या स्पार्क होने का जो रेशियो है बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें फैक्टर करती हैं, ये चीज़ें इसके ऊपर इनकी वजह से ये चीज़ें आगे जाकर नुकसान देती हैं। तो आज की वीडियो में सिंपली एक छोटा सा एक टॉपिक शेयर करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ज़रूर, सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर मैं कहीं गलती पर हूँ तो मेरी रहनुमाई आप लोग कर सकते हैं। और आखिर में ये बोलूँगा कि नए आने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।